मेरा नाम विकास निगम है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप मीशो पे आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग को प्रॉब्लम्स होती है कि लिस्टिंग कैसे करें, प्राइस कैसे डालें, साइज कैसे डालें या वेरिएशन होने होते हैं। मान लीजिए क्लोथिंग है तो स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज, तो बहुत सारी क्वारीज मेरे पास आती हैं और वो लोग मीशो का अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं या मीशो का अकाउंट बना लिया है बट उसमें लिस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल पूरा आखिर तक देखिएगा और इसको इम्प्लीमेंट करिएगा तो आप मीशो की अपने प्रोडक्ट की पूरी एक एक लिस्टिंग आराम से कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ ये एक सेलर अकाउंट है मीशो पे। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें सेलर अकाउंट मीशो पे कैसे क्रिएट होता है, मीशो सेलर रजिस्ट्रेशन का। वो देख के आप सेलर अकाउंट बना सकते हैं अगर आपका मीशो पे अकाउंट नहीं बना है। और अगर आपका मीशो पे अकाउंट बना है तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन करिए और सीधे लॉगिन करके इसी तरह का आपको डैशबोर्ड आएगा। और अगर अकाउंट आपका पहले से बना हुआ है तो आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है तो उसके पहले प्रोडक्ट्स की कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस, यहाँ पे मैं वुमेन कुर्ती क्लोथिंग की एक लिस्टिंग करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे उस लिस्टिंग की आप देख रहे हैं 4 इमेजेस हैं। ठीक है, आप लगाने को तो एक इमेज भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो, चार भी लगा सकते हो, पांच भी लगा सकते हो, बट एक या दो ना लगाएं। क्योंकि होता क्या है, देखिए, फेस टू फेस अगर आप अपनी प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को सेल कर रहे हो तो आप अपनी बातों से उसको कन्विंस कर सकते हो, बट इन द टर्म ऑफ ऑनलाइन आप जितना बेहतर प्रेजेंटेशन करोगे उतना उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो फिर ऑर्डर करेगा आपके प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इमेज क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब इमेज पे अगर आप इमेज को ओपन करो और उसको अगर आप जूम करो तो उसके पिक्सल कट नहीं होने चाहिए, फटने नहीं चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये इमेज क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्ट की कम से कम 4 से 5 इमेजेस आप जरूर रखिए। ठीक है, वो अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी इमेज हो, अगर उसका बैकग्राउंड वाइट है तो ठीक है। जैसे अमेजोन है, अमेजोन में फर्स्ट इमेज प्रोडक्ट की वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, बट मीशो में ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइट बैकग्राउंड अगर नहीं भी है तो भी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इमेज आप इस तरह से लगा सकते हो। और भी इमेज की क्या गाइडलाइन है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप इस तरह से इमेज 4 to 5 इमेजेस अपनी प्रोडक्ट की अलग से रखिए। और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, प्रोडक्ट जो है जिसकी मैं लिस्टिंग करने जा रहा हूँ उसका टाइटल बना रखा है। टाइटल का मतलब जो प्रोडक्ट का आपका दिखेगा उसको शो करेगा सबसे पहले। तो ये टाइटल बनाया हुआ है। अगर टाइटल आप नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, या इस तरह का डिस्क्रिप्शन है या आप नहीं बना पा रहे हो तो आप चैट जीपीटी, यहाँ पे मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए आपका ये प्रोडक्ट जो है वो कॉटन कुर्ती है वुमेन्स की। तो देखिए कैसे टाइटल में बना रहा हूँ। अगर आप अच्छी लैंग्वेज में नहीं बना पा रहे हो, क्रिएट मीशो प्रोडक्ट टाइटल टॉपिक ऑन कॉटन वुमेन कुर्ता सेट, जो भी प्रोडक्ट है आपका। ये मैंने चैट जीपीटी ओपन किया और ये इस तरह से इसने कुछ अट्रैक्टिव टाइटल्स बना दिए। ठीक है, वुमेन कॉटन कुर्ता सेट एथनिक वियर विद पैंट एंड दुपट्टा। ठीक है, कॉटन कुर्ती सेट फॉर वुमेन, सॉफ्ट फैब्रिक, फेस्टिव एंड डेली वियर। यहाँ पे देखिए, मैं अगर आप सोच के इस तरह का लिख सकते हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो देखिए, मीशो का टाइटल के लिए या किसी भी प्रोडक्ट पैनल में डिस्क्रिप्शन के लिए आप चैट जीपीटी से इस तरह से हेल्प ले सकते हैं, वो भी मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो ये आपका लाइफ टाइम काम आने वाला है। और अगर आपको यहाँ तक अभी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और कोई प्रॉब्लम आए लिस्टिंग में तो जरूर मैसेज ड्रॉप करें, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और फ्री में आपको पूरा सपोर्ट देगी। तो यहाँ पे आपने देखा ये मल्टीपल टाइटल्स बनाया है इसने। आपको जो इफेक्टिव लग रहा हो आप यूज कर सकते हैं, एक बार उसको पढ़े जरूर। और टाइटल तो बन गया इस तरह से। ठीक है, ये टाइटल है। अब आप डिस्क्रिप्शन भी बनाइए। तो डिस्क्रिप्शन अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। क्रिएट मीशो डिस्क्रिप्शन
टॉपिक ऑन कॉटन वुमेन कुर्ता सेट सिंपल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन बना रहा है। तो ये डिस्क्रिप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये कम अच्छा लगा है तो आप और भी पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से कि मुझे और रिकमेंड करिए। तो इस तरह से देखिए ये रिकमेंड कर रहा है कॉटन कुर्ता सेट फॉर वुमेन मेड विद हाई क्वालिटी। एक बार पढ़ जरूर लीजिए, ऐसा नहीं कि फैब्रिक कुछ अलग हो या स्टाइल कुछ अलग हो नेक स्टाइल कुछ अलग हो। तो पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना के रखिए। मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास इस प्रोडक्ट का जो भी साइज वेरिएशन है, क्योंकि ये यहाँ पे मैं वुमेन कुर्ता सेट की लिस्टिंग करने जा रहा हूँ तो उसके साइजेस होते हैं स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल। तो जो भी साइज आपके स्टॉक में हो उसी साइज को आप अपलोड करिएगा, लिखिएगा। और जो आपके स्टॉक में ना हो उसको बिल्कुल नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना है। और एक होता है एमआरपी, एक होता है सेलिंग प्राइस। एमआरपी शो किया जाता है, फिर सेलिंग प्राइस दिया जाता है, कुछ डिस्काउंट करके लोग दे देते हैं तो कस्टमर को लगता है कि हाँ भैया हमें डिस्काउंट मिल रहा है। सेलिंग प्राइस एमआरपी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। और अगर आपके प्रोडक्ट में कोई एमआरपी प्रिंट है तो उससे ऊपर आपको ना सेलिंग प्राइस रखना ना एमआरपी रखना है। तो इस तरह से आप पूरा मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये लिस्टिंग डिटेल्स मैंने मेंटेन कर ली, अब इसको अपलोड करना है। तो ये मैंने बताया ये सेलर पैनल है मीशो का, इसको मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद ये मैं डैशबोर्ड पे आ गया और यहाँ पे फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे कैटलॉग अपलोड्स। कैटलॉग अपलोड्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप इस तरह से कैटलॉग अपलोड्स में जाएंगे और ऐड सिंगल कैटलॉग, दो तरह का ऑप्शन आ रहा है। ऐड कैटलॉग इन बल्क, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग एक साथ आपको अपलोड करना। और ऐड सिंगल कैटलॉग मतलब सिंगल बाय सिंगल करना। तो अभी इस वीडियो में आपको सिंगल कैटलॉग की मैं लिस्टिंग दिखा रहा हूँ, तो ऐड सिंगल कैटलॉग पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। मैंने वुमेन कुर्ता सेट यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अब ये हमको मिलेगा कुर्ता मैन वुमेन, ये किड्स कैटेगरी आ गई, ये आ गया। और नीचे आते ये वुमेन फैशन एथनिक वेयर कुर्ता सेट फैब्रिक कुर्ता सेट। इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इसी कैटेगरी सब कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद ये सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की फर्स्ट इमेज जैसे मैंने प्रोडक्ट की 4 इमेजेस निकाली हुई है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की फर्स्ट इमेज अपलोड करनी है। तो ऐड अ प्रोडक्ट इमेज पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और जो प्रोडक्ट की फर्स्ट इमेज है, अब यहाँ पे देखिए ये 4 इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इमेज ऐसी ही जो मतलब फेस फ्रंट में हो, ठीक है, बैक का ना हो साइड का ना हो, तो वो इमेज फर्स्ट की लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इमेज मैंने ये वाली सेलेक्ट करी और इसको अपलोड कर दिया। अब इमेज की कुछ चीजें और बताते हैं मैं आपको। कोई भी वाटरमार्क नहीं होना चाहिए इमेज पे, मतलब कोई भी वाटरमार्क टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या लोगो नहीं होना चाहिए। इमेज में कोई प्राइस नहीं होना चाहिए। सब देखिए लिख के आ रहा है, मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब इस वीडियो में कैसी आपके प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। इमेज रिवर्स इन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट आधी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई ब्रांड का नेम नहीं लिखा होना चाहिए, कुछ भी टेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे इमेज यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है वैसे ही होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे अपलोड किया, फिर यहाँ कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बाकी की डिटेल्स आगे मैं देता हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है जीएसटी, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है आपका, इस प्रोडक्ट पे कितने परसेंट जीएसटी लगता है वो परसेंटेज यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो ये जो अकॉर्डिंग टू माय प्राइसिंग एंड माय प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे मैं जीएसटी सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये 5% लगता है। इसके बारे में पूरा डिटेल आप गूगल से भी निकाल सकते हो, ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट में क्या जीएसटी लगता है इंडिया में। तो मैंने 5% यहाँ सेलेक्ट कर लिया। फिर उस जीएसटी के अकॉर्डिंग मल्टीपल एचएसएन कोड होते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट का एचएसएन कोड आ रहा है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट का ही मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपके प्रोडक्ट का जो वेट है वो टोटल वेट कितना है, मैंने यहाँ पे दे दिया नियर अबाउट 450 ग्राम्स है, ठीक है। स्टाइल कोड या प्रोडक्ट आईडी कुछ आपको देनी है तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए। यहाँ पे मैंने ये अलग अलग कलर वाइज या साइज वाइज अलग अलग आईडी दी है।
WKG स्मॉल, WKG एम, इस तरह से मैं दूंगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ WKG, और वो एस और एम कहाँ लगेगा वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो कुछ भी आप दे सकते हो, प्रोडक्ट आईडी जो भी आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहो अपने प्रोडक्ट की। मैंने WKG दे दिया। प्रोडक्ट का नेम वही जो मैंने टाइटल बनाया हुआ है वो यहाँ मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट का नेम आ गया। साइज, अब इस प्रोडक्ट में आपके कौन कौन से साइज है, मैंने कहा एक स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है। ठीक है, 3 साइज है, या मीडियम लार्ज है, जो भी आप देना चाहो। मैंने मीडियम और लार्ज ले लिया और ये अप्लाई कर दिया। मल्टीपल दे सकते हो, इतनी सारी लिस्ट आ रही है। फिर यहाँ पे आप साइज के अकॉर्डिंग आपको डिटेल फिल करनी है कि भैया ये मीडियम वाला अगर है तो मीडियम वाले का मीशो प्राइस क्या है। ठीक है, मीडियम वाले का वैसे मैं देने जा रहा था 799 और 1299, यही दे देते चलो भैया। 799 हमारा मीशो प्राइस है और 1299 हमारा MRP है। इन्वेंट्री, इसका स्टॉक कितना है, मतलब कितने पीसेस हैं आपके पास। मैंने कहा इसके मेरे पास 20 पीस है। ये जो हमारा मीडियम है इसके 20 पीस हैं। SQID, अब यहाँ पे मैंने WKG दिया था ना ऊपर, अब यहाँ मैं दे देता हूँ WKGS, सॉरी मीडियम में मैंने M दे दिया। कुछ भी आप दे सकते हो, तो एक अप्रोप्रिएट नेमिंग मैंने कर दी, ये मेरी SQID हो गई। अब यहाँ पे आपका इंचेस में सारा साइजेस पूछ रहा है, इंचेस में साइज पूछ रहा है आपके कुर्ता सेट की। तो यहाँ पे ये जो चेस्ट का पूछ रहा है बस साइज, ठीक है, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है कि मीडियम में चेस्ट आता है 38, ये भी मैंने इंचेस में निकाला हुआ है। ये आप अमेजोन मीशो में किसी की लिस्टिंग पे भी ये इमेज में लगा होता है, ये चार्ट आप देख सकते हो, और अपने प्रोडक्ट को इंची टेप से आप नाप भी सकते हो, मेजरमेंट भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मीडियम में जो चेस्ट है दैट इज 34, मैं दे देता हूँ भाई, यहाँ पे मैंने दे दिया 34। शोल्डर है तो शोल्डर अकॉर्डिंग टू दिस जो है वो मैंने दे दिया 14.5 है। ठीक है, वेस्ट जो है कितना है, मीडियम का 34 है। ठीक है भाई, यहाँ पे दे दिया मैंने 34। और यहाँ पे उसका टोटल लेंथ कितना है इंचेस में, तो यहाँ पे मैं खोल ही लेता हूँ अमेजोन का, आपको भी क्लियर हो जाएगा। किसी का भी आप खोल सकते हो, आपको उसमें भी मिलेगा, मीशो पे भी मिलेगा। मैं कोई भी एक लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं इसीलिए ओपन करके दिखा रहा हूँ कि साइज चार्ट आपको मिल जाएगा। इसमें साइज चार्ट नहीं लगा है, दूसरी मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये ये आ गया साइज चार्ट। तो वैसे तो आप इंची टेप से नाप के लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। अब मीडियम में आपका लेंथ है 46, देखिए इसका आ रहा है। ठीक है, मैं भी इसी से लेके एक एग्जांपल के तौर पे कर देता हूँ, आप अपने प्रोडक्ट का मेजरमेंट कर लीजिएगा। दैट इज 46 ले लिया। बॉटम वेस्ट, वेस्ट बॉटम का इसमें भी नहीं है, मैं एक अप्रोप्रिएट दे देता हूँ वेस्ट के अकॉर्डिंग, 32 दे देता हूँ। और ये बॉटम का लेंथ कितना है वो मैं दे देता हूँ। बॉटम लेंथ मान लीजिए 34 है। कुर्ता हिप साइज मैंने नोट कर रखा है 40 है। तो ये जितना भी कंपलसरी फील्ड है उसको आप दे सकते हो। ठीक है, ये एस्ट्रिक लगाए, इसका मतलब ये कंपलसरी फील्ड है, इसको आपको देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। बाकी आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ मैंने मीडियम का ये कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरह लार्ज का आ गया, कह रहा है कि लार्ज और मीडियम का दोनों का प्राइस सेम है। हमने कहा इसने कैब उठा भी लिया, दोनों का सेम है। और यहाँ पे इन्वेंट्री मैंने इसकी भी मान लीजिए, ये मेरे पास स्टॉक में लार्ज जो है वो 15 पीसेस हैं, तो मैंने 15 कर दिया। ये मैंने कर दिया WKG L कर दिया। अब यहाँ पे लार्ज के अकॉर्डिंग मैं दे देता हूँ 40 है। ठीक है, चेस्ट है 40 कर दिया।
और उसके बाद यहाँ पे शोल्डर कर देते हैं 15, कुर्ता वेस्ट जो है लार्ज का 36, 36 कर दिया। लेंथ जो भी हो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं उसको। और इस तरह से मैंने पूरा डिटेल ऑलमोस्ट यहाँ पे फिल कर दिया। ये हमारा होता है साइज वेरिएशन। ये मैं लिस्टिंग जो आपको दिखा रहा हूँ सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, बट विद साइज है। अगर आपके प्रोडक्ट में साइज नहीं है तो यहाँ पे आपको साइज नहीं देना है, पूरा आगे तक फिल कर देंगे। बट अगर आपके प्रोडक्ट में साइजेस भी हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे साइज जितने भी सेलेक्ट करेंगे इस तरह से आपको वेरिएशन, साइज वेरिएशन लिस्टिंग इसे कहते हैं, इसको करनी होगी। फिर यहाँ पे आगे आगे की डिटेल, बॉटम टाइप किस तरह का आपके प्रोडक्ट का, ठीक है, लेगिंग है, प्लाजो है, तो यहाँ पे ये एक पैंट है तो पैंट ले लिया। ठीक है, बॉटम वियर कलर किस तरह का है, वो भी ग्रे में है या कुछ डिफरेंट है, वो ले लिया। ठीक है, बॉटम वियर फैब्रिक, फैब्रिक क्या है, ठीक है, जो भी है, मैंने कॉटन अभी मैंने ले लिया। दुपट्टा फैब्रिक क्या है, दुपट्टा फैब्रिक शिफॉन है, मान लीजिए शिफॉन का है, वो मैंने ले लिया। जो भी आपके प्रोडक्ट का हो वो आपको डिटेल यहाँ पे पूरी देनी है। फिट शेप किस तरह का है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि शॉर्ट कुर्ता है, लॉन्ग है, क्या है, किस स्टाइल में, जयपुरी स्टाइल में है। कोई भी ले सकते हैं आप, मान लीजिए लखनऊ ही ले लिया, ठीक है। कुर्ते का कलर क्या है, मैं ये ग्रे का अपलोड कर रहा हूँ, मैंने ग्रे ले लिया। कुर्ते का फैब्रिक क्या है, दैट इज कॉटन है, कॉटन ले लिया। इसका लेंथ किस तरह से है, ठीक है, तो एंकल लेंथ ले लिया मैंने। जो भी हो, जो भी आपके प्रोडक्ट का हो, ये आपको पता ही होगा बेहतर। नेट क्वांटिटी क्या है, किस तरह से, कोई मतलब कॉम्बो में है, पैक है, क्या है। तो ये भैया पूरा एक सिंगल सेट में बेच रहा हूँ। अगर 2 या 3 प्रोडक्ट का कॉम्बो होता तो यहाँ पे कॉम्बो पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4 लगाते। यहाँ पे मैंने सिंगल सेलेक्ट कर लिया। नेक किस तरह की है, तो नेक शायद राउंड है, मैंने राउंड ले लिया। जो भी है आप दे सकते हैं। ओकेशन डेली वियर है। पैटर्न किस तरह का है, प्रिंट है, प्रिंटेड है तो मैंने प्रिंटेड ले लिया है, ब्रॉड लिया है, जो भी है सब यहाँ पे आता है, आप दे सकते हैं। प्रिंट एंड और पैटर्न टाइप किस तरह का है, तो जो भी है मैंने, आप दे सकते हैं, यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट डिटेल। कुर्ता विद बॉटम वियर, कुर्ता विद दुपट्टा, कुर्ता विद दुपट्टा एंड बॉटम वियर। भाई ऊपर कुर्ता भी है, बॉटम वियर भी है, दुपट्टा भी है, तो ये वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्लीव्स जो है वो किस तरह की हैं, तो शॉर्ट स्लीव है तो वो दे दीजिए, लॉन्ग है वो दे दीजिए। स्टिच टाइप किस तरह का, सेमी स्टिच है, फुल स्टिच है या अनस्टिच है कपड़ा है, तो यहाँ पे ये स्टिच है वो मैंने दे दिया। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है, ठीक है, जो बंदा है सेलर है वो इंडिया का है, यहीं पे प्रोडक्ट बन रहा है तो इंडिया यहाँ दे दिया। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स में आपको वही देना है जो आपका स्टोर नेम है या ब्रांड नेम है, शॉप नेम है, वो यहाँ पे दे दिया। पैकेट डिटेल्स में भी वही दे दिया। और ये कंपलसरी फील्ड नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिस्टिंग में फिल कर दी है। अभी मैंने इस लिस्टिंग में एक ही सिंगल प्रोडक्ट की इमेज लगाई है जो फ्रंट में है, जो पहले पूछी गई थी इसके एक स्टेप पहले। बट अगर आपको और मल्टीपल इमेजेस लगानी है, और मैंने आपसे कहा भी प्रोडक्ट की इमेजेस कम से कम 4 से 5 होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन बायर सबसे पहले अट्रैक्ट होता है इमेज से। तो बाकी की इमेज अगर आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे देखिए राइट में ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड इमेजेस पे क्लिक करेंगे और बची हुई 3 इमेजेस और यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये 4 इमेजेस और ये पूरी लिस्टिंग डिटेल्स मैंने कंप्लीट कर दी है। और यहाँ पे ये जो प्राइस कस्टमर को आएगा वो आएगा 856, क्योंकि जो 799 मैंने प्राइस सेलिंग प्राइस दिया था उसके ऊपर इसने डिलीवरी चार्ज, यहाँ पे देखिए शिपिंग चार्जेस ऐड कर दिए। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट कैटलॉग, नीचे बटन आ रहा है सबमिट कैटलॉग,
उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी लिस्टिंग जो है ये सबमिट हो जाएगी और ये रिव्यू में चली जाएगी और कुछ घंटों के बाद ही आपका आ जाएगा कि आपकी अप्रूव हुई है या डिसअप्रूव हुई है। ऑलमोस्ट क्यूसी में जाने के बाद वो अप्रूव होती है अगर डिटेल्स आपकी पूरी प्रॉपर है तो। पूरा ये वीडियो देखिए और इसके साथ ही अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग मीशो पे करिए। अब आगे के वीडियोस में मैं आपको एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के बारे में पूरा बताऊंगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू।